श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज हम चर्चा करेंगे इस बिंदु पर, अब क्या करें। आज का हमारा बिंदु रहेगा अब क्या करें। इसमें धर्मशास्त्र, ज्योतिष शास्त्र दोनों का सामूहिक विवरण या विवेचन होगा। देखिए, आप वीडियो तो देखते ही हैं, यहाँ वीडियो चल रहा है और इसको पसंद करने में अगर आप देखते रहते हैं इसको और यहाँ एक उंगली लगा देते हैं तो कोई अलग से खर्च नहीं आना है। तो पसंद अवश्य करें वीडियो को। फिर भी आपको लगता है कि नापसंद करूं तो ये इसको डिसलाइक कहते हैं अंग्रेजी में, नापसंद। इसको कहते हैं लाइक अर्थात पसंद। तो जो चाहे वो कर सकते हैं। एक ये तीर का निशान आता है यहाँ पर, उस पर उंगली लगाएंगे तो इस वीडियो की लिंक की कॉपी हो जाएगी। फिर जहाँ चाहें वहाँ कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। इसमें मेरे से अनुमति की ज़रूरत नहीं है कि आपके वीडियो की जो है लिंक आगे शेयर करें या ना करें। निसंकोच बिना सोचे आप मेरे वीडियो की लिंक शेयर कर सकते हैं। दूसरी बात आती है, यहाँ लिखा होता है सब्सक्राइब अंग्रेजी के अंदर लाल अक्षरों में, उस पर उंगली लगाएंगे। उसके बाद घंटी का निशान खुलेगा, उसमें आल वाले पर उंगली लगा देंगे तो जैसे ही इधर से मैं एक वीडियो लोड करूँगा आपको शीघ्र सूचना मिल जाएगी कि इनके द्वारा एक नया वीडियो अपलोड किया गया है। और फिर आप उस वीडियो का लाभ उठा सकते हैं। मेरे पास जितना है मेरी जानकारी में वो आप भी जान सकते हैं। हो सकता है आपके अंदर मेरे से ज़्यादा जानकारी हो तो आप उसका प्रत्युत्तर भी दे सकते हैं। देखिए, अभी कोरोना काल के अंदर कई के विवाह की तारीखें फिक्स की गई थी कि इस तारीख को विवाह होना चाहिए या होगा। उसके लिए लग्न घर पे आ चुके हैं। सामने वाले लड़की वाले ने लग्न लड़के वाले को भेज दिए हैं और अब प्रश्न उत्पन्न हो रहा है कि लग्न घर में आ गए तो अब क्या करें। घर में मान लो बीमारी बढ़ गई है या घर में किसी की कोरोना से मृत्यु हो गई है, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए। देखिए, इसमें ऐसा है कि लग्न का घर पर आना कोई बड़ी बात नहीं है। वो सिर्फ आपको एक सूचना पत्र है। लग्न को स्वीकार करना नहीं करना अपने ऊपर निर्भर करता है। जैसे विवाह की पत्रिका आई, वहाँ भोजन करने जाना है या नहीं जाना है, अपने ऊपर निर्भर करता है। ऐसा नहीं कि पत्रिका आ गई तो आपको जाना ही है। हाँ, परंतु पत्रिका आने भोजन करने जाने में और लग्न में अंतर है, क्योंकि लग्न आए हैं तो शादी करने जाना ही पड़ेगा। वो दोनों सूत्र एक जगह लागू नहीं हो सकते हैं। परंतु उससे तुलना करने पर हम इस बात पर पहुंचते हैं कि लग्न आ जाने से आपके यहाँ किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आया। वो आपको एक सूचना पत्र दिया गया है। अब आप सामने वाले लड़की वाले को प्रेम से फ़ोन करके बताएं कि साहब घर पर ऐसी स्थिति निर्मित हो गई है, अब क्या करें। तो लड़की वाले भी समझदार होते हैं। ऐसा नहीं कि वो भी खींचातान करेंगे। लग्न लिख लिया, इसका अर्थ विवाह करना आवश्यक हो चुका है, ये गलत है। लग्न को आप चाहें तो संबंधित को वापस पहुंचा दें, और चूंकि आप विवाह तो करेंगे परंतु आगे करेंगे। लग्न वापस करने का अर्थ है कि आप उनके यहाँ शादी नहीं करना चाहते हैं।
इसलिए वापस न करते हुए उसको तो अपने शिरोधार्य करें, शिरोधार्य करने के बाद उनको फोन करके और एक समझौता कर लें। साहब इस प्रकार से विवाह किया जाना संभव नहीं है क्योंकि घर में सूतक हो चुका है। उन लग्नों को आप पानी में ठंडे कर दें, अर्थात पानी में डाल दें, अच्छे पानी में, कुएं में है या नदी तालाब में। परंतु दूसरी स्थिति यदि निर्मित होती है, दूसरी अर्थात कौन सी, कि आपके घर में गणपति स्थापना हो चुकी है, उसके बाद यदि कोई आपके घर में ऐसी मृत्यु वाली घटना होती है तो फिर आप विवाह को नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि विवाह का कार्य आपके घर में प्रारंभ हो चुका है, गणेश स्थापना हो चुकी है। अब आप कहेंगे कि फिर इधर मृत्यु, इधर आपका जो विवाह दोनों कैसे हो सकेंगे। तो देखिए, जहाँ गणपति जी मेहमान आ चुके होते हैं वहाँ पर सूतक नहीं लगता है, अर्थात जब आपके घर में गणेश स्थापना हो चुकी है तो आपके घर में सूतक नहीं लगेगा, अर्थात वो विवाह आपको करना ही पड़ेगा। अब देखिए, संकट काले मर्यादा नास्ति, यदि गणेश स्थापना के बाद घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो दोनों ही कार्य नहीं रुकेंगे, इधर विवाह भी संपन्न होगा, उधर आपके मृतक कार्य भी होगा। अब मृतक कार्य में देश काल परिस्थिति का अनुसरण करते हुए एक दिन दाह संस्कार, दूसरे दिन उठावना और तीसरे दिन उनकी शुद्धि कर सकते हैं। शुद्धि करने के बाद आप अपना विवाह का कार्यक्रम यथावत करें। यदि अधिक समय हो तो, यदि समय कम हो, माना समय अल्प है, एक दिन किसी का स्वर्गवास हुआ और दूसरे दिन ही यदि विवाह हो तो ऐसी स्थिति में सारा कार्य एक ही दिन में पूरा करना होगा। क्या करना होगा? वो ये करना होगा कि एक ही दिन में दाह संस्कार, उठावना और सूतक निवृत्ति। अब सूतक निवृत्ति का संस्कार होगा, सूतक नहीं होगा। अब आप कहेंगे पहले तो आपने कहा था सूतक नहीं लगेगा, परंतु जो जिनकी मृत्यु हुई है उनकी शुद्धि तो करनी पड़ेगी, तो उनकी तरफ की शुद्धि, सूतक की निवृत्ति नहीं, क्योंकि सूतक लगा ही नहीं तो उसकी निवृत्ति होगी कैसे। ठीक है। अब आप कहेंगे फिर पिंडदान आदि का क्या होगा? हाँ, पिंडदान आदि क्रिया विवाह के बाद 10वें दिन आप यथावत कर सकते हैं, दशा कर्म कर सकते हैं। 11वें के दिन एकादशा कर सकते हैं, 12वें के दिन द्वादशा कर सकते हैं, त्रयोदशा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। परंतु उसके बाद फिर सूतक नहीं लगेगा। जहां तक गणेश जी का विसर्जन नहीं होता, सूतक व्याप्त नहीं होगा, और वो जो आप दशा कर्म वगैरह करेंगे वो यथावत कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं आती है। क्योंकि इधर आप 1-2 दिन के अंदर ही सारी क्रिया नहीं कर सकते हैं, और दशा कर्म तो 10वें दिन करने का ही विधान शास्त्रों में बताया गया है। यदि गणेश स्थापना हो गई और 10वां दिन भी उस मृतक का वहां मिलता हो विवाह के दिन, तो ऐसा कभी होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? कि वर्तमान समय में जितने भी विवाह हो रहे हैं
उनमें गणपति की स्थापना 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन और बहुत ज़्यादा जोर करें तो 9 दिन, इससे ज़्यादा गणेश स्थापना नहीं हो रही है। तो आपका ये दशा कर्म का विधान 10वें दिन का, 11वें दिन का वो आपका विवाह के बीच में मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। परंतु यदि कल गणपति स्थापना करने वाले हैं और गणपति स्थापना कर रहे हैं, उसके पहले ही अगर सूतक व्याप्त हो जाता है तो फिर गणपति स्थापना नहीं होगी सूतक के अंदर। सूतक के अंदर गणेश जी नहीं आएंगे और फिर सामने वाले को सूचना देकर विवाह को 1 या 2 महीने आगे बढ़ाया जा सकता है। चूंकि कुंभ का बृहस्पति अभी से लगाकर आगे तक जनवरी, फरवरी, मार्च तक रहेगा, तो ऐसी स्थिति में जिन बच्चियों को कुंभ का बृहस्पति अभी शुद्ध पड़ता है, उनको वहां आगे तक भी कुंभ का बृहस्पति शुद्ध पड़ेगा। ऐसी स्थिति में आपको ये क्यों वाला या अब क्या करें, उसका समाधान हो चुका होगा कि कोरोना में यदि किसी की मृत्यु हो गई या वैसे भी सामान्य वे में हो गई तो भी नियम एक जैसे लागू होंगे। गणेश स्थापना के पहले होती है तो लग्न को पानी में ठंडा कर देंगे और लग्न आगे बढ़ा देंगे और हमारे घर में सूतक व्याप्त हो जाएगा। परंतु गणेश स्थापना हो चुकी है और किसी की मृत्यु होती है तो फिर विवाह करना ही पड़ेगा, वहां सूतक व्याप्त नहीं होगा, क्योंकि उस कार्य का शुभारंभ हो चुका है। ऐसे ही किसी यज्ञ में दीक्षित हो चुके हैं और उसके बाद आप सूतक होता है तो वो भी सूतक नहीं लगेगा। ऐसे ही किसी धार्मिक आयोजन में आप दीक्षित हो चुके हैं, गणेश स्थापना हो चुकी है या कोई कथा भागवत है उसका प्रारंभ हो चुका है तो भी सूतक व्याप्त नहीं होगा। तो शायद आप इस प्रकार से ये वर्तमान में चल रही समस्या को लेकर आश्वस्त हो चुके होंगे कि इस प्रकार की स्थिति निर्मित होती है तो क्या करें। इस प्रकार की 4-5 सूचना मेरे पास आई तो मैंने इस पर एक वीडियो ही बनाकर डालना उचित समझा। ऐसी कई समस्याएं आ रही है कि सब जो पंचांगकर्ता लिखते हैं उससे भिन्न विभिन्न प्रकार के ज्योतिषी जिनने शास्त्रों को नहीं पढ़ा है, ऐसे कुछ है 2-5%, वो सभी नहीं है। वो क्या है कि अपनी मर्जी के अनुसार कभी भी कोई भी मुहूर्त निकाल के दे देते हैं। देखिए, घट स्थापना कभी भी सूर्योदय के पहले नहीं होती है। घट स्थापना हमेशा प्रतिपदा के सूर्योदय के बाद ही होती है। अब आप कहेंगे क्यों? क्योंकि शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तो हमेशा ही शुभ कार्य में वर्जित मानी गई है। सिर्फ नवरात्रि के घट स्थापना को ही इसमें किया जा सकता है, परंतु इसको भी जब हम सूर्योदय के पहले ही घट स्थापना का मुहूर्त देंगे तो वो तो अमावस्या की रात्रि मानी जाएगी। और अमावस्या की रात्रि में घट स्थापना करना अर्थात चाहे वहां प्रतिपदा आ गई हो तो वहां देवी मां श्राप दे देती है, ऐसा साफ देवी मां का कथन है। तो ऐसे मुहूर्त बड़े बड़े धुरंधर ज्योतिषी ने निकाल के दिए हैं। हमारे कुछ 1% या 2% ज्योतिषी ऐसे हैं जो ज्योतिष का कार्य करते हैं, ज्योतिष का खाते हैं, परंतु जब वो उनसे कुछ प्रश्न कर लो तब गुस्से में आकर उस ज्योतिष की ही बुराई करने में लग जाते हैं। एक ज्योतिष समिति के बड़े अध्यक्ष माननी वो कमेंट में लिख रहे हैं
कि 98% तेजीमंदी की पुस्तकें फेल, ज्योतिषियों की भविष्यवाणियां फेल, ज्योतिष छोड़ो और भगवान की भजन करो। तो भैया आप ज्योतिष की उस समिति के अध्यक्ष क्यों बने बैठे हो? आप भी उसका अध्यक्ष पद छोड़ो और भगवान की भक्ति में लग जाओ और ज्योतिष का नाम छोड़ दो। लोगों को ये कहना चालू कर दो ज्योतिष गलत है और हम तो बस अब भगवान की भक्ति करेंगे। ऐसे लोग भी बैठे हैं। देखिए अब हम क्या करें? आज हमारा प्रश्न चल रहा है कि अब क्या करें। अब जब ऐसे लोग जो आ चुके हैं, जो जनता को भ्रमित कर रहे हैं कि भाई साहब आप जो कह रहे हैं वो शास्त्र का प्रमाण रखिए वरना वहां उपस्थित हो जाइए, और पहले जो आप जो ये लिख रहे हैं विभिन्न प्रकार की बातें, देखिए ऐसे ही आनंद और राक्षस संवत्सर, और एक भाई साहब कह रहे हैं अनल भी सही है, अनल आएगा। भाई अनल अनिल इसमें तो थोड़ा भेद समझो। देखिए कोई कह रहा राक्षस सही है, कोई कह रहा आनंद सही है, और कोई कह रहा अनल सही है, कहीं प्रमादी सही है, कहीं परिधावी सही है, सब अलग अलग बातें कर रहे हैं। कोई कह रहा आनंद क्षय हो गया, कोई कह रहा 15 दिन ही आनंद रहा बाकी क्षय हो गया, कोई कह रहा लुप्त हो गया। लुप्त और क्षय दो अलग भेद है। लुप्त क्या है? बिल्कुल समाप्त हो जाना, वो रहा ही नहीं। और क्षय, क्षय अर्थात घट जाना। क्षय का अर्थ है घट जाना, लुप्त अर्थात लुप्त हो जाना। परंतु यहां पर लुप्त का अर्थ लिया जाएगा वही क्षय। लुप्त का अर्थ ये नहीं लगा लेना कि वो रहा ही नहीं, रहेगा तो सही। परंतु जब लुप्त संवत्सर या क्षय संवत्सर कहेंगे तो वह चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के बाद प्रारंभ होगा, और अगला जो चैत्र की अमावस्या आएगी उसके पहले ही वो समाप्त हो जाएगा। ऐसा होगा 361 दिनों में, क्योंकि बृहस्पति 361 दिन में अपनी राशि बदल लेता है। तो जब ऐसी स्थिति बनेगी कि वो चैत्र शुक्ल की अमावस्या, चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के बाद चालू हो, अगली अमावस्या के पहले समाप्त हो जाए, तो वह संवत्सर क्षय कहलाएगा। अब इसमें भी अलग अलग बातें चल रही है। बातें ये चल रही है कि बृहस्पति अतिचारी होकर 3 राशि का स्पर्श करता है तो वहां पर एक क्षय संवत्सर हो जाता है। ये सब बातें गलत है। कोई कहीं श्लोक पढ़ा, कोई हमने श्लोक पढ़ा किसी विद्वान ने, और वो फलित का आचार्य था, उसने उसका अर्थ किया और फिर उसने श्लोक बनाकर लिखा, तो उसने लिख दिया बृहस्पति अतिचारी होकर 3 राशि का स्पर्श करे तो उस वर्ष में क्षय संवत्सर हो जाएगा। तो ये बात गले उतरने वाली नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यदि इस बात को सत्य माने तो 100 वर्ष में 33 क्षय संवत्सर बनते हैं। इस पर मेरे एक पूर्व वाला वीडियो आप देखेंगे कि 100 वर्षों में 33 क्षय संवत्सर, तो आपको समझ में आ जाएगा कि 3 राशि को स्पर्श करने वाली बात अतिचारी बृहस्पति की करें तो वहां पर वह 33 क्षय वर्ष आएंगे। कोई कहता है संवत क्षय हो जाएगा। संवत क्षय नहीं होता है, शक क्षय नहीं होता है, संवत्सर क्षय होता है। संवत कभी क्षय नहीं होगा, न संवत लुप्त होगा, न शक क्षय होगा, न शक लुप्त होगा। जो होगा वो संवत्सर का होगा, वो भी गौरव वर्ष का। तो देखिए इस प्रकार से अतिचारी बृहस्पति न लेते हुए इसमें मध्यम बृहस्पति को लेंगे। एक भाई साहब लिख रहे हैं कि 2 महीने में ही बृहस्पति अतिचारी होकर अगली राशि में चला गया। अरे मैंने कहा यार गणित की उत्पत्ति तो देखिए कि बृहस्पति 2 महीने में राशि पार कर लेगा क्या?
बृहस्पति 2 महीने छोड़ के 4 महीने में भी अगली राशि पार नहीं कर सकता है। यदि वो फिक्स 15 कला की गति से गति करता हुआ दौड़ेगा तो ही वो अगली राशि में जा पाएगा। और 4 महीने तक लगातार बृहस्पति 15 कला की गति पे नहीं रह सकता है, उसको 14, 13, 12, 11 और 10 तक जाना पड़ेगा। इतनी तेज गति से लगातार 4 महीने नहीं चल सकता है। यदि औसत भी हम उसकी गति को 15 कला माने तो भी फिक्स 4 महीने का समय लगेगा। देखिए, मैं पहले इसको समझा चुका हूं, फिर भी एक बार और बताता हूं कि एक राशि में 30 अंश होते हैं और 30 अंश की यदि कला करें तो 60 का गुणा करना पड़ता है, तो 1800 कला हो जाएंगे। अब 1815 चूंकि 15 कला चलने में लगा समय 1 दिन। अब आप कहेंगे 1 दिन क्यों? क्योंकि गति का अर्थ ही यह है कि वो 24 घंटे में कितना चलता है। अब इसलिए एक कला चलने में लगा समय 1/15 और इसलिए 1800 कला चलने में, तो ये हो जाएगा 1/15 गुणित 1800 बटा 1। 15 एकम 15, 15 एकम 15, 15 दूना 30 और 120। तो 120 दिन यदि वो लगातार 15 कला की गति से दौड़े तो 4 महीने में राशि बदल सकता है। अब यदि आप कोई सा भी पंचांग उठा के देखेंगे तो लगातार 4 महीने तक 15 कला गति नहीं मिलेगी, 14, 13, 12, 10 ये गति आपको मिलेगी। तो जब ऐसे उन भाई साहब को कहा गया तो वो भी बौखला गए, बोले आपको ब्लॉक कर दूंगा। अरे मैंने कहा आप क्या ब्लॉक करोगे, मैं ही कर देता हूं। तो देखिए, जब ऐसे लोगों के ऊपर जो व्यर्थ की बातें करते हैं उनके ऊपर अब जनता को फैसला लेना पड़ेगा कि साहब पहले तो आप बताओ कि आपके पास ज्योतिष की डिग्री है क्या। भाई, आपने बिना ज्योतिष की डिग्री के लिए बिना शास्त्रों का अध्ययन किए कुछ भी फेंकने लग गए। एक वकील को वकालत करने के लिए LLB LLM करके और शासन से अनुमति लेनी पड़ती है। डॉक्टर को डॉक्टरी करने के लिए शासन से डिग्री लेकर फिर अपना अस्पताल चलाना पड़ता है। हर कार्य में डिग्री की आवश्यकता होती है। और यहां ज्योतिष में जिसने 2-3 वीडियो देखे और अपनी फेंक पट्टी चालू कर दी, वो भी कुछ भी लिखने लग गया। मैं सत्य बोलता हूं और साफ कहता हूं, इसलिए उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम चारों दिशाओं में बहुत सारे ज्योतिषी मेरे विरोधी हैं, जिनने या तो मैंने ब्लॉक कर रखा है या उनने मेरे को ब्लॉक कर रखा है। पता नहीं सत्यता को ये क्यों स्वीकार नहीं करना चाहते। भाई, शास्त्र में लिखा है उसको ग्रहण करो, उसको लो। तो अब जनता को ये फैसला करना पड़ेगा कि इन जो व्यर्थ के फेंकने वाले हैं, पहले इनसे डिग्री मांगी जाए कि भाई साहब आप जो व्यर्थ में फेसबुक, यूट्यूब और व्हाट्सएप पर फेंक पट्टी कर रहे हो, पहले आपकी डिग्री डालो, उसके बाद बात करो कि क्या आपने ज्योतिष में शास्त्री कर रखा है या फिर आपने आचार्य कर रखा है, इसलिए आप ज्योतिष के ऊपर इतने विस्तारित रूप से बोल रहे हैं। तो अब समय आ गया है जब हम ज्योतिष में एक सटीकता की तरफ बढ़ें, तो उसके लिए लोगों की डिग्री मांगी जानी चाहिए, ताकि अपने आप ही व्यर्थ के लोग छंटते जाएंगे। वर्तमान में जिनको कोई काम नहीं मिल रहा है वो ज्योतिष में आके उतर गए।
पहले के ज़माने में सिर्फ ऋषि मुनि जो ब्राह्मणों के पूर्वज थे वो ये कार्य किया करते थे, पर वर्तमान में दूसरों ने भी इसको व्यवसाय बना लिया। अब तिथि का साधन कैसे करें, उस पर भी कुछ भी फेंक रहे हैं। ऐसे लोगों की डिग्री देखी जानी चाहिए तो ही जाकर ज्योतिष में सुधार आ सकता है, वरना फेंक पट्टियां चलती रहेगी और व्यर्थ के नए नियम स्थापित होते रहेंगे। तो जब कोई फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब पर ज़्यादा बातें करे तो भाई साहब पहले आप शास्त्री या आचार्य की डिग्री डाल दीजिए, फिर उसके बाद इस पर चर्चा करिए कि आप कह रहे हैं वो सत्य है कि नहीं है, उसके बाद हम आपसे चर्चा करेंगे, उसके पहले आपसे चर्चा नहीं करेंगे। तो ये समय जनता के लिए भी अब आ चुका है जब वो एक सत्य ज्योतिषी की खोज करे। तो आप कोई भी वीडियो देखते हैं और आपको लगता है कि ये फेंक पट्टी कर रहा है, तो उनसे डायरेक्ट कहें भाई साहब पहले आप शास्त्री, आचार्य जो भी कर रखा है उसकी अंकसूची बताइए, तब जाकर हम एक सही और सत्यता की ओर बढ़ पाएंगे। वरना ज्योतिष में सभी अपने अपने नए नियम स्थापित करना चालू कर देंगे और जो सत्य व्यक्ति है उसके साथ अधिक फौज नहीं मिलेगी, पर जो फेंक पट्टी है उनके साथ बहुत सारी फौज मिलेगी। ले मैं तेरे को गोल्ड मेडल दे देता हूं, तेरे को आचार्य ज्योतिष दे देता हूं। भाई साहब ज्योतिष में आचार्य, ज्योतिष में शास्त्री, ज्योतिष मार्तंड, ज्योतिष भास्कर, ज्योतिष प्रभाकर, ये डिग्रियां आप ऐसे खेल खेल में बांट रहे हैं, वो बांटने की नहीं है। और जब खेल खेल में ऐसी चीजें मिलेगी और जो देगा तो उसके आगे पीछे तो लोग कहीं घूमेंगे। तो इसके लिए उनकी एथेंटिक डिग्री का पता लगाया जाना बहुत आवश्यक है। तो इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।